हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा फॉर क्लास 10th। मिरर फार्मूला पे बेस्ड है ये। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अ कन्वर्जिंग मिरर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक मिरर है और वो मिरर कौन सा है, तो कन्वर्जिंग। कन्वर्जेंट मिरर हम लोग किसको बोलते हैं, तो कनकेव मिरर को। चलिए पहले लाइन से हमको इतना इंफॉर्मेशन मिल चुका है। फॉर्म्स एन इमेज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के आधे साइज का है, मतलब कि इमेज हमारा छोटा है। अब देखिए यहां से हमको यहां से हमको एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। क्योंकि मिरर हमारे पास कनकेव गिवन है और कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिस जगह पे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, वो होता है फोकस और पोल के बीच जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज होता है मैग्नीफाइड, बड़ा इमेज। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि इमेज छोटा है, इसका मतलब पक्का ये इमेज कौन सा हो गया, तो ये इमेज हो गया रियल इमेज। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो कितना है, तो 1/2, मतलब कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से आधा है। और चूंकि इमेज है रियल, तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन का साइन हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो माइनस। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि मिरर कनकेव है हमारा कन्वर्जिंग, तो इसका फोकल लेंथ देखिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट साइड में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इधर का जब मेजरमेंट हम लोग करेंगे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में, तो इसका साइन हम लोग क्या ले लेते हैं, तो निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास और हमको इन दोनों को यूज करते हुए क्या निकाल लेना है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, मतलब v निकालना है। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग चले तो f तो गिवन है हमारे पास, लेकिन v और u गिवन नहीं है। दूसरा एक फॉर्मूला और है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v/u फॉर द मिरर। यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो गिवन है लेकिन v और u गिवन नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको यूज करें तो हमको v और u इन दोनों के बीच रिलेशन मिल सकता है। तो मैग्निफिकेशन लगाते हैं हम लोग माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस का v/u। ये और ये हो गया कैंसिल, इधर से क्रॉस करेंगे तो u, इसको क्रॉस करेंगे तो 2v। मतलब इस जगह से हमको ये मालूम चल गया कि u और v के बीच क्या रिलेशन है, मींस u इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v। अब हम लोग यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f, f है हमारे पास माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/v, v को v रहने देता है, प्लस 1/u, u के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2v। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल, v और 2v का एलसीएम अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया 2v। v के टेबल में कितने बार में 2v, तो 2 इंटू 1 तो हो गया 2, प्लस 2v के टेबल में एक बार में 2v आता है और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस का 1/30। और आगे हम लोग अगर बढ़े तो ये हो गया माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 3 और नीचे हो गया हमारे पास 2v। क्रॉस अगर हम लोग करते हैं तो माइनस का 2v इज इक्वल टू 30 इंटू 3 90, मीन्स v इज इक्वल टू हमारा 90/2 45 और माइनस उधर गया तो माइनस का 45 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज डिस्टेंस जो हमारा निकल के आया है वो आया है माइनस का 45। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज इधर बन रहा है और कितने दूरी पे बन रहा है पोल से, तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बस छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में हर चीज गिवन होता है, बस उन वर्ड से हमको साइन सही बैठा लेना है। अगर हमने मिरर में या लेंस में साइन को सही से लगा दिया तो आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा।
थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।